नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के MCQs लेके आए हैं फॉरेस्टर के लिए। चलिए करते हैं। पहला है द जाइलम इन प्लांट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम होता है पौधों में, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमको पता है जाइलम क्या करता है, पानी ले जाता है कहाँ से, जड़ों से पेड़ तक। और जड़ों से किस प्रोसेस के माध्यम से वो पानी को शोषित करता है? वो करता है डिफ्यूजन। ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। अच्छा, और पौधों में खाना कौन ले आता है? पौधों में खाना ले आता है हमारा फ्लोएम। ये ध्यान रखिएगा, जाइलम पानी ले आता है और फ्लोएम खाना ले आता है। दूसरा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस। निम्न में से किसके पास नाभिक नहीं होता है? नाभिक केवल और केवल आरबीसी के पास नहीं होता है। किसके पास? आरबीसी, केवल और केवल आरबीसी के पास नहीं होता है। बाकी डब्ल्यूबीसी, गार्ड सेल और एपिडर्मिस तीनों के पास होता है, केवल आरबीसी के पास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। अब ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। वो कौन सी ब्लड वेसल है जो हृदय में ब्लड को ले जाती है? हृदय में ले जाती है, हृदय से नहीं ले जाती। ध्यान रखिए, हृदय से नहीं कहा, हृदय में ले जाती है। तो यानी कि जो आपका हृदय होता है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर में ब्लड आता है और आखिरी चैम्बर से ब्लड निकलता है। ये कहाँ से आता है? बॉडी, शरीर से। ठीक है, शरीर से ब्लड जाएगा और यहाँ से शरीर में ब्लड आएगा। और जो ये वाला चैम्बर है और ये वाला चैम्बर है, ये कहाँ? ये लंग्स में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये कहाँ जुड़े होते हैं? लंग्स में। तो आपको पता है कि हृदय में ब्लड कौन लाता है? हृदय में लाता है वेन्स। वेन्स हमेशा गंदा ब्लड लाती हैं हृदय में। और आर्टरी, ये आर्टरी है, आर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आर्टरी क्या है? हमेशा प्योर ब्लड कहाँ ले आती है? बॉडी में ले आती है। तो इसका आंसर क्या है? वेन्स। चलिए नेक्स्ट। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो इनसाइड द हार्ट। अब हार्ट में ब्लड तो चला गया, लेकिन जब वो सिकुड़ेगा और खुलेगा, कंप्रेशन होगा जब उसका, तो उस समय क्या होगा? बैक फ्लो होता है ब्लड का। तो उसे रोकेगा कौन? उसे रोकता है वाल्व। कौन रोकेगा? वाल्व। ए ऑप्शन है जो इसका, वाल्व। वाल्व क्या करेगा? उसे रोकेगा पीछे जाने के लिए। वाल्व इसीलिए लगाते हैं हम, नलों में लगाते हैं, घर के पाइप्स में लगाते हैं, पाइपलाइन में लगाते हैं। क्यों? बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? वाल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कैरी सबस्टांस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन प्लांट। अभी बताया था आपको, जो जाइलम होता है वो क्या करता है? पानी ले आता है नीचे से ऊपर। लेकिन जो फ्लोएम है वो खाना ले आता है पत्तियों से बाकी पौधे में। ठीक है, पत्तियों से पौधे के बाकी जो हिस्से हैं वहाँ खाना ले जाएगा। तो अगर आपका पेड़ है, पेड़ की पत्तियां है, तो पत्तियों से नीचे भी जाएगा खाना और ऊपर भी जाएगा। तो जो फ्लोएम है वो आपका दोनों जगह, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। चलिए आगे। नेक्स्ट है विच वेन्स कैरी क्लीन ब्लड इनटू हार्ट। इनमें से कौन सी वेन ब्लड में ब्लड में क्या ब्लड ले आती है? हार्ट में, और वो भी क्लीन ब्लड। तो देखिए, क्लीन ब्लड की बात हो रही है। आपको पता है लंग्स, हार्ट, हार्ट से लंग में जाता है इम्प्योर ब्लड और लंग से हार्ट में आता है प्योर ब्लड। ले जाता कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। और ले आती कौन है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड ले आती है, जबकि वेन क्या है? गंदा ब्लड लाती है। लेकिन अगर आगे से पल्मोनरी लग गया, फुसफुसी लग गया, ठीक है, तो क्या हो गया? वो क्या हो जाता है? उल्टा काम करने लग जाती है। जैसे आपका क्या है इस समय है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेगी? हमारा प्योर ब्लड, साफ ब्लड ले जाएगी हार्ट में। क्लियर? वेना केवा क्या होती है? वेना केवा जो हृदय होता है, हृदय में ब्लड लाती है, जो पहली होती है वो वेना केवा होती है। हिपैटिक वेन कहाँ होती है? ये हमारी यकृत। ठीक है, और रिनाल वेन किडनी में होती है। ये लीवर की है और ये किडनी की है। ये अलग अलग वेन्स हैं। चलिए नेक्स्ट। द सेल डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग जम्स इन बॉडी। हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई भी पैथोजन आता है, तो इनमें से कौन सी सेल उसे ख़त्म करती है? आपको पता है, उसे हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, शरीर का रक्षक, यानी कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? उसे फाइट करके भगा देती है। ठीक है, चलिए आगे। विच वन है साइटोप्लाज्म बट नॉट न्यूक्लियस। निम्न में से किसके पास साइटोप्लाज्म होता है? कोशिका द्रव होता है, लेकिन केंद्रक नहीं होता है। तो इसका ये देखिए, ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है सिव ट्यूब में, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का ये पार्ट है सिव ट्यूब, जिसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम का कौन सा पार्ट, ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का कौन सा पार्ट जीवित है? ठीक है, और कौन सा पार्ट डेड है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन सा पार्ट जीवित है और कौन सा पार्ट
डेड है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट और वाउंड इज ब्रॉट अबाउट बाय, यानी कि अगर शरीर पे कहीं पे कट लग गया, कोई घाव आ गया, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ठीक है, ये आते हैं, थ्रोम्बोफ्लाविन। तो उसे कौन बनाता है? निम्न में से कौन है इन चार ऑप्शन में से कि जो क्या करेगा, उसे ब्लड क्लॉट बनाएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है। नहीं सॉरी, इसका आंसर है प्लेटिलेट, प्लाज्मा नहीं होगा। ठीक है, प्लेटिलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉट्स बनाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारी रेड सेल्स और वाइट सेल्स है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर है प्लेटिलेट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में वो कौन सा पार्ट है जो पानी को ले जाता है? जाइलम का, अब पानी ले जाता है तो जाइलम का पार्ट होगा। ठीक है, अब वो कौन सा पार्ट है जो पानी को ले जाता है? वो होता है ट्रैकेट्स। ध्यान रखिएगा, इस समय बात हो रही है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, बात हो रही है नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कौन ले जाता है? ट्रैकेट्स। जबकि फ्लावरिंग प्लांट में कौन ले जाता है? जाइलम वेसल्स। इस समय क्या आएगा आंसर? इस समय ट्रैकेट्स है। और अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट होता तो आंसर क्या आ जाता? वेसल। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी थैंक यू, कीप वॉचिंग।